हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये जो सेशन है ये कंप्लीट ओवरव्यू पर है, यानी कि मैं आपको पूरा कंप्लीट इंटायर जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो सारी चीज़ों को मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा क्विकली, ताकि आपका जो बेसिक और एडवांस जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से बिल्डअप हो जाए और आपका कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाए साथ के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल जब आप ओपन करते हैं तो मैंने आपको बताया था वर्किंग फेज आता है, जिसमें आप न्यू फाइल लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिक टूल की। पिक टूल यानी कि जब आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का शेप को ड्रॉ कर लीजिए, आपको पिक टूल से उस शेप को मूवमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिक टूल से जब आप किसी भी शेप पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास रोटेट का ऑप्शन होता है, जिससे आप रोटेट कर सकते हैं, या फिर स्क्यू का ऑप्शन होता है जिससे आप अपने शेप को स्क्यू कर सकते हैं। देन उसी तरह से अगर हम इलिप्स की बात करेंगे तो इलिप्स को भी आप इस तरह से स्क्यू कर सकते हैं, इस तरह से आप स्क्यू कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होता है जिसको आप इस तरह से सिंपली यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाने के लिए पिक टूल का यूज़ करते हैं। सिंपली आप किसी भी शेप को ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो शेप है उसका सेम का आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे शेप टूल की। जब आप कोई भी शेप बनाते हैं और उसके शेप में मॉडिफिकेशन करना होता है तो शेप टूल से उसको मॉडिफाई करते हैं। तो शेप टूल से मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको Ctrl+Q करना होता है। Ctrl+Q से आपका कर्व होता है जो कि नोड पॉइंट को शो करता है, जिस नोड से आप अपने शेप को सिंपली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस लाइक वाइज। ओके, देन अगर आपको कहीं पर पॉइंट ऐड करना होता है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, उस लाइन पर डबल क्लिक करना होता है, आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा। सिंपली आप डबल क्लिक करके कहीं पर भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपको पॉइंट ऐड करना है। अगर आपको किसी लाइन को रोटेट करना है तो सिंपली सिलेक्ट करना है सिंगल क्लिक से। यहाँ पे लाइन टू कर्व का ऑप्शन होता है, लाइन टू कर्व करेंगे और इस नोड पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, ये हैंडलर होता है, जिस हैंडलर से आप क्या कर सकते हैं, अपने शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कर्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह का लुक उसको दे सकते हैं। देन अगर आपको किसी भी शेप को ब्रेक करना है तो सिंपली पॉइंट पर क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन होता है, ब्रेक पर क्लिक कर दीजिएगा। ब्रेक पर क्लिक करने के बाद आपका जो जॉइंट है वो टूट जाता है, आप क्लिक करके पॉइंट से उसको हटा सकते हैं। देखिए अब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो देखिए ये ब्रेक हो गया। अब ये जो है ये इंडिविजुअल लाइन आपका इस तरह से बन गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। देन हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हम नाइफ टूल का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये ब्लैक डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाइफ टूल का ऑप्शन आएगा। आपको जहाँ से जहाँ तक कट करना है आप सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया था कि सिंगल क्लिक करके इस तरह से आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग करके जाएंगे तो आपका इस तरह से कुछ ट्विस्टेड आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देन आपके पास इरेजर होता है। इरेजर से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो बहुत छोटा शेप है इरेजर का, मैं यहाँ से इसके साइज को क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.1 कर दिया। देखिए ये इरेजर का साइज यहाँ पे आ गया। आपको और बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। जहाँ पर डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका वो जो शेप है वो क्या होगा, कट जाएगा। कलर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। ठीक है, फाइन। चलिए इसको कलर इसको डिलीट करना है। देखिए इस तरह से मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली डिलीट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। फाइन। देन अगर मुझे इसको ड्रैग करके डिलीट करना है, लाइक मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे इसको ड्रैग करके डिलीट करना है तो मैं क्लिक करूँगा और इस तरह से ड्रैग कर दूँगा। तो ये देखिए आपका ड्रैग मोड पे क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखिए कुछ इस तरह से। ओके, देखिए तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके भी डिलीट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। एडिडास का कुछ लोगो होता है इस तरह का, तो आपको इसी तरह से यूज़ करना है। देन आपको मैंने जूम टूल बताया था, कहीं पे भी जूम करना होगा तो मैंने आपको डायरेक्ट स्क्रॉल करना बताया था, तो आप स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट करें। हैंड टूल बताया था आपको, हैंड टूल से आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देन मैं आपको एक सिंपल सा टूल बता दूं जो कि स्मार्ट ड्राइंग टूल होता है। स्मार्ट ड्राइंग टूल से क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग करेंगे सिंपली, अगर आप तिरछा भी ड्रॉ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको स्ट्रेट कर देगा। जैसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ किया तो देखिए ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दूँगा, देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, सर्कल हो जाएगा। तो कुछ बेसिक शेप्स अगर आप बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, परफेक्ट शेप में चेंज कर देता है। लेकिन वो
एंगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप बना दो और आप बोलेंगे कि वो मेरा परफेक्ट हो जाए। तो वो स्मूथनेस को ऐड करता है, ना कि आपके पूरे किसी भी टाइप के शेप को किसी में भी चेंज कर देगा। तो बेसिक लाइनिंग वगैरह बनाने के लिए जनरली हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ताकि ड्रैग करके सिंपली आप स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ कर ले। किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक वो स्ट्रेट हो जाएगा। आपका हैंड्स फ्री होता है तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है। जैसे जब मैं कभी कभी ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, स्ट्रेट आ जा रहा है, क्योंकि हैंड्स फ्री होने से वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है। बाकी आप ड्रैग करेंगे तो थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्ट्रेट पॉइंट पे चला जाएगा। फिर आपको मैंने रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करना बताया था। जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आपका जो रेक्टेंगल का पॉइंट है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आपको लाइक कॉर्नर का जो राउंडेड पोजीशन है उसको कितना रोटेट करना है। आप उसको लॉक अनलॉक करके सिंगल या मल्टीपल डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। देन उसी तरह से मैंने इलिप्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अगर आप कोई इलिप्स ड्रॉ करते हैं और इलिप्स से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स वैल्यू होते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको आर्क मोड में करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको हाफ मोड में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे आप इसमें डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। देन हमने ग्राफ टूल पढ़ा था। ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स देने होते हैं। लाइक मुझे 2x3 का बनाना है तो मैं साइज देके यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ। देन हमने यहाँ पे पॉलीगॉन टूल देखा था। पॉलीगॉन टूल में आपको सिंपली पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है। इसके पॉइंट्स वैल्यू को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको फ्लावर में चेंज करना है तो आप सिंपली इसको शेप टूल से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लाइक भाई आप सिंपली उसको इस तरह से ड्रैग करके चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। देन हमने देखा था यहाँ पर स्पायरल टूल। स्पायरल बना सकते हैं आप इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है या फिर जिस भी डायरेक्शन में इसका पॉइंट वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, कितना राउंड आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएगा। देन बहुत सारे बेसिक शेप्स हमने देखे थे। जो भी बेसिक शेप्स आपको बनाने हैं, आपको सिंपली शेप लेना होता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, कुछ डिज़ाइन आपको मिलते हैं, सिंपली आप ड्रॉ करके उसको कलर कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं शेप टूल से कंट्रोल क्यू करने के बाद। देन टेक्स्ट टूल हमने देखा था। जब आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो आपको क्लिक करना होता है। देन आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चूज करना होता है और उस डिज़ाइन के बेसिस पे आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आप इसका राइटिंग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है। आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर का चेंज करना है आपको, लाइक मुझे इसमें केवल स्टार्टिंग का DASD को चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करके आप दूसरा कलर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अलग कलर कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप अलग कलर कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट टूल की हेल्प से। देन हमने ट्रांसपेरेंट टूल और कुछ ऑप्शंस देखे थे यहाँ से जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है इस तरह से, मुझे पीछे से इसको ट्रांसपेरेंट करना है कुछ इस तरह से, मुझे ये वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट करना है। लाइक मैं इस शेप को सेलेक्ट किया, मुझे इसको थोड़ा यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना है। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं जो कि आप ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। देन शैडो वगैरह मैंने आपको बताया था, तो ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके देखें। एंड फील के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए थे। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सब जो टूल्स है वो आप यूज़ करें। देन ग्रुप करना, अनग्रुप करना, वो सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया और सेम शेप का मैंने एक कॉपी बना दिया और दोनों को मुझे एक साथ रखना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+G से ग्रुप कर दूंगा ताकि दोनों क्या हो, एक साथ मूव करें। देन अनग्रुप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। अनग्रुप ऑल का ऑप्शन होता है, क्लिक कर देंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। वापस से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। देन लॉकिंग अनलॉकिंग होता है, इसको मुझे लॉक करना है तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा अरेंज ऑप्शन में। अरेंज में आपके पास लॉक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। दोबारा से उस पर वर्क करने के लिए अरेंज में अनलॉक का ऑप्शन होता है, अनलॉक पर क्लिक करेंगे वो दोबारा से उस पर वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। देन जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया और टेक्स्ट लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे इसको कैपिटल में लिखना था, मुझे इसको स्मॉल में लिखना था, तो हम बाद में कैसे चेंज करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया द कोरल फाइल, ओके, और मुझे इसको कैपिटल में लिखना था, तो लिखने के बाद चेंजेस करने के लिए टेक्स्ट में आपके पास चेंज केस का ऑप्शन होता है। चेंज केस में जाके आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। लाइक सेंटेंस केस यानी कि पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, लोअर केस करिएगा तो जितना भी कैरेक्टर्स है सारा स्मॉल हो जाएगा आपका। देन आपके पास चेंज केस में अपर केस का ऑप्शन होता है, अपर केस करेंगे तो जितना भी कैरेक्टर्स है वो सारा अपर केस में चेंज हो जाएगा। देन चेंज केस में आपके पास टाइटल केस होता है, हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे द का T कैपिटल है, कोरल का C कैपिटल है, फाइल का F कैपिटल है, तो आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के वर्ड के टेक्स्ट को पहले लेटर को आप कैपिटल कर सकते हैं। टगल केस जस्ट इसका अपोजिट होता है, पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा हर वर्ड का।
तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, वेरियस टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने वर्क को बहुत ही ईजी कर सकते हैं इस तरह के ऑप्शंस का यूज़ करके। देन हमने लेआउट में कुछ ऑप्शंस देखे थे, लाइक आपको इंसर्ट करना है पेज को रीनेम करना है, पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप्स टू पोर्ट्रेट करना है, आपको पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक यहाँ से आपको पेज नंबर ऐड करना है, आप पेज ऐड कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके उसको रीनेम करके जो भी फाइल का नेम देना है, लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया डिज़ाइन 1, तो आप नेम चेंज कर सकते हैं उसका। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं। देन यहाँ पे आपके पास लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट का ऑप्शन होता है कि आपने जो पेज लिया है उसको आप यहाँ से सिंपली पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। देन इंचेस वैल्यू में आपको मेजर करना है, मीटर्स में मेजर करना है, मिलीमीटर्स में, पिकास में, पॉइंट्स में, यार्ड्स में, माइल्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर जो कि आप अपने पर्पस के लिए यूज में उसको ले सकते हैं। देन वेरियस टाइप के साइजेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लाइक आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन कर रहे हैं, सपोज आपको A2 का कुछ डिज़ाइन करना है, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, आपको RA3 का डिज़ाइन करना है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइजेस भी पहले से दिए होते हैं, जब आप प्रिंटिंग में जाएंगे तो आप इन सब साइजेस का आपको यूज़ होगा। जैसे हम लोग जनरली A4 यूज़ करते हैं, आपने A4 के बारे में सुना होगा कि आप जो जेरोक्स करवाते हैं, आप जो प्रिंट करते हैं वो जनरली A4 साइज़ का होता है। तो उसी तरह से बहुत सारे साइजेस होते हैं जो अलग अलग प्लेसेस में यूज़ किए जाते हैं, जनरली ऑफिस पर्पज़ के लिए और होम पर्पज़ के लिए हम लोग A4 का यूज़ करते हैं। इसीलिए बेसिकली मैक्सिमम लोगों को A4 के बारे में पता होता है, बाकी अदर साइजेस के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी साइज़ लेते हैं तो दोस्तों उसका एक पर्टिकुलर साइज़ यहाँ पर मेंशन होता है, लाइक 17 और 11 यानी कि डबल। यहाँ पे मैंने B1 ISO फॉर्मेट लिया और इसको इंचेस में चेंज कर दिया, तो 27/39 का ये पेज आपका बन गया है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग साइजेस हैं जो कि आपको सिंपली क्लिक करके आपको यूज़ करने होते हैं। और जैसा कि आप मान लीजिए ये बना लिया तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके इस पर करना होता है, तो रेक्टेंगल टूल पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल ऑटोमेटिक साइज में सेट हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ से पेज लिया C5, ओके, और मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप जनरली क्या करते हैं, इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉ करते हो, तो कुछ भी नहीं करना है, रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इस तरह से सेट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका होता है जो कि आप अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ करके उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। देन कलर पैलेट वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो विंडो में आपको जाना है, कलर पैलेट का ऑप्शन होता है, कलर पैलेट में जाएंगे तो CMY के RGB जो कि हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, सियान मैजेंटा येलो की और रेड ग्रीन ब्लू, तो डिस्प्ले के लिए यूज़ करना है। अगर आप डिस्प्ले के लिए कोई डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, यानी कि आप मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, तो आपको RGB मोड पर लेके काम करना है। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं जो कि आपको प्रिंट पर्पस से चाहिए, आप प्रिंट करके उसको पोस्टर्स लगाएंगे आप शॉप के बाहर या फिर किसी प्लेस पे, तो आपको CMY के मोड पर काम करना है। ओके, तो सिंपली आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना और इसको ड्रैग करके राइट में ले जाना है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। देन फाइल में आपको मैंने बताया था इंपोर्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है तो फाइल में इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास जो भी इमेज होता है आप सिंपली उसको इंपोर्ट करेंगे, इस तरह का एक एरो आएगा, ड्रैग करेंगे तो वो क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये इमेज इंसर्ट किया जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर बताया था। ये लोगो कैसे बनाएंगे, इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग कुछ आपको विजिटिंग कार्ड की भी बताई थी। देन एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो इस फाइल को JPG, PNG या किसी अदर फॉर्मेट में हम लोग सेव कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और मैं आपको सिंपली बता दूं यहाँ पे कि अगर आप कोई फाइल सेव करते हैं PNG में और JPG में तो दोनों का डिफरेंसेस होता है, और फोटोशॉप में इसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन PDF में सेव करने के लिए पब्लिश टू PDF का ऑप्शन होता है, आप किसी भी डिज़ाइन को डायरेक्ट PDF में सेव कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसको PDF में सेव करके दें, आप उसको JPG में दें, आप PNG में दें। तो डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट, सेव एज और पब्लिश कर सकते हैं। देन जब आप मल्टीपल फाइल्स पर वर्क करते हैं, लाइक आपने एक न्यू फाइल लिया यहाँ पर, तो आपके पास विंडो में एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप मल्टीपल फाइल्स को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स 2, ग्राफिक्स 1 करके 2 आपका फाइल खुला हुआ है। अभी इस पे टिक लगा हुआ है, यानी कि ये जो फाइल पे आप काम कर रहे हैं ये ग्राफिक्स 2 का विंडो है। लाइक मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स 2 में एक शेप ड्रॉ कर दिया और मैं यहाँ पे ग्राफिक्स 1 पे गया, तो ग्राफिक्स 1 पे गया तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो 1 वाले में रेक्टेंगल है, 2 वाले में सर्कल है। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप स्विच करेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वन फाइल टू अनदर फाइल को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्विच
कर सकते हैं। क्लोज का ऑप्शन होता है, अगर इसको क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, अगर सेव करके क्लोज करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे तो वो फाइल आपका क्लोज हो जाएगा, दूसरे वाले को ऑटोमेटिक यहाँ से स्विच कर देगा। देन क्लोज ऑल अगर कर देता हूँ मैं तो सारा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। फिर आपको नया लेने के लिए Ctrl+N करना है, Ctrl+N करेंगे तो न्यू फाइल आपका इंसर्ट हो जाएगा। देन आपको मैंने बताया था ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का यूजेज। अगर आप मल्टीपल शेप्स पर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं तो आप उसको ब्रिंग फ्रंट कैसे करते हैं। सपोज इसको 1 स्टेप ऊपर लाना है तो कंट्रोल पेज अप करेंगे, कंट्रोल पेज अप करेंगे तो एक एक स्टेप ऊपर आएगा, एक एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। 1 टाइम में सबसे ऊपर आना है तो शिफ्ट के साथ पेज अप करिए, 1 टाइम में सबसे पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन करिए। यानी कि ऊपर आने के लिए पेज अप, नीचे जाने के लिए पेज डाउन, सिंगल सिंगल करने के लिए कंट्रोल, मल्टीपल करने के लिए शिफ्ट। ओके, देन ग्रुप अनग्रुप मैंने ऑलरेडी बताया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से सारे ऑप्शंस को यूज करिए और नेक्स्ट कल के सेशन से हम लोग देखेंगे फोटोशॉप में डिजाइनिंग। और फोटोशॉप की हेल्प से आपको डिजाइनिंग करने होते हैं, बहुत सारे बैनर्स वगैरह बनाने होते हैं, आप उसमें भी बहुत सारे डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि फोटो से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो फोटोशॉप आपको आना चाहिए। और कोरल आपको बेसिकली डिजाइनिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन आप इसमें फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फोटो एडिटिंग के लिए आपको सपोज मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आपको फोटो को कट करके कोई उसका पर्टिकुलर एरिया जो है बैनर में लगाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको कोरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सारी चीज़ों के लिए आपको फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। और आगे से हम फोटोशॉप पर वर्क करेंगे और फोटोशॉप में भी डिफरेंट टूल्स और वेरियस टेक्निक्स देखेंगे अपने काम को करने के लिए। और जो भी हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे वो दोनों को कोलैबोरेशन करके सीखेंगे, ताकि आपका जो स्किल है और ज़्यादा बूस्ट हो सके। और दोस्तों, जल्द ही हम एक एडवांस ग्राफिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि 4 to 6 मंथ का एक कोर्स होगा, जिसमें आप हर तरह के डिज़ाइनिंग और सारे आप टूल्स सीखने वाले हैं। मैं आपको उसमें क्या क्या बताऊंगा, मैं सिंपली आपको इंट्रोड्यूस कर दूं उससे। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में बता दूं तो कोरल ड्रॉ 12 भी पढ़ेंगे, और 2018 या 2020 जो भी अवेलेबल होगा वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, यानी कि लेटेस्ट के साथ हम लोग जाने वाले हैं। और हाई लेवल का ये कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस पार्ट हम लोग देखेंगे। देन फोटोशॉप 7 का हम लोग इसमें सेशन देखेंगे, फोटोशॉप CC के बारे में देखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में हम देखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर का कैसे यूज़ करते हैं, और ये भी CC वर्जन देखेंगे। इन डिज़ाइन हम लोग देखेंगे, इन डिज़ाइन पर कैसे वर्क करेंगे, इन डिज़ाइन भी जो होगा वो CC पर होगा। पेज मेकर देखेंगे, शादी वगैरह के कार्ड वगैरह को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सारे चीज़ों को। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग देखने वाले हैं। प्लस में मैं आपको माइंडट्री का एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करूँगा, और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, माइंडट्री डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को आप इफेक्टिव बना सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए। और अगर आपको एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका लाइसेंस आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9835381185 है। आप सिंपली इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो जो आपको चाहिए, आपको कोई कंटेंट चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिस फाइल चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, या किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हम आपको बहुत ही लो कॉस्ट में और जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप निश्चित रहें और हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कि हाई प्राइस पर अवेलेबल हैं, और हम आपको 100% जेन्युइन कंटेंट देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए फाइल देते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्लासेस आपको देते हैं एक्स्ट्रा। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगी वो भी हम शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फोटोशॉप से स्टार्टिंग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।